वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी हमने पिछली वीडियोस में जो फॉर्मूले पढ़े थे आपके, उनमें हमने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा था, लेकिन उसमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने कहीं भी नहीं पढ़ा था। तो इस तरह के इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता होने चाहिए जो आप पहले से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उन्हें हम देख लेते हैं एक बार, कौन से इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं आपके। देखिए आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है आपकी। और यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हमने। और साइन टू थीटा का फार्मूला पढ़ा था आपने, वो क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन के साथ जितना एंगल है उस एंगल का आधा करते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला पढ़ा था आपने, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कॉस टू थीटा का फार्मूला देखिए, कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंगल में जितना भी है उसको आधा करके लिख देते हैं। और एक और फार्मूला पढ़ा था हमने, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा की जैसी हमें नीड होगी उस तरह के फॉर्मूले में हम इसको ब्रेक कर लेंगे। और हमने पढ़े थे 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है आपका, 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का आधा कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का आधा कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए 2 कॉस ए कॉस बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चंस में आपके यूज़ होंगे। ये होता है आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी। ये क्या होता है आपका, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। आगे है आपका 2 कॉस ए 2 साइन ए कॉस बी, वो होता है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी, ये किसके बराबर होता है आपका, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये कुछ फॉर्मूले हैं। एक और फॉर्मूला देखिए, साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए कॉस 3a, ये होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो आपके इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। आप इन्हें नोट डाउन कर लें ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। तो देखिए अब एक्सरसाइज 9.1 का 5th क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन, हमसे पहले तो हम इसे आई के बराबर मानेंगे, लेट आई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसे किस तरीके से ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस 2 को इधर ले आऊँ, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। मीन्स यहाँ पर जितना एंगल है उतना यहाँ पर कॉस के साथ एंगल को डबल करके लिख देना है हमें। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x, एंगल का डबल करेंगे, बाई 2 dx। अब इस 2 को दोनों के अपॉन में लेके जाएंगे, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x dx। दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, सभी पर अलग अलग इंटीग्रल लगाएंगे, 1/2 dx माइनस 1/2 कॉस 2x dx। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x माइनस 1/2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, साइन 2x, और एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे आता है प्लस में c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। तो i की वैल्यू क्या है आपकी, 1/2 ऑफ x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन क्यूब ऑफ dx। हम इसे i के बराबर मानेंगे, लेट i इज इक्वल्स टू साइन क्यूब x dx। अब देखिए ये साइन 3a वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, यहाँ से इसे इधर ले आते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं। आप इसे साइड में बता भी सकते हैं, साइन 3a
इज इक्वस टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इस 4 साइन क्यूब ए को इधर ले आओ, इस साइन 3 ए को इधर ले जाओ। 4 साइन क्यूब ए इज इक्वस टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a, इस 4 को इधर ले जाएंगे। साइन क्यूब a इज इक्वस टू 3/4 साइन a माइनस 1/4 साइन 3a। तो साइन क्यूब a को किस तरीके से लिखा जा सकता है? 3/4 साइन a माइनस 1/4 ऑफ साइन 3a। तो इस साइन क्यूब x को हम इसी तरीके से यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे। ये हो जाएगा 3/4 साइन के साथ एंगल माइनस 1/4 साइन और उस एंगल का 3 टाइम्स 3a 3x। अब ये दोनों रिड्यूस हो गए हैं फॉर्म्स में, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। 3/4 ऑफ साइन x dx माइनस 1/4 ऑफ साइन 3x dx। यहाँ पर देखिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x और एंगल का डिफरेंशिएशन 1 होगा नीचे, माइनस 1/4। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 3x और एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 3/4 कॉस x प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c। ये है आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट, साइन स्क्वायर bx dx। हम इसे सबसे पहले i के बराबर मानेंगे। लेट i इज इक्वस टू साइन स्क्वायर bx dx। अब साइन स्क्वायर को हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वस टू में 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 2 को इधर ले आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इस फॉर्म में हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस, जो भी एंगल है उसका डबल करेंगे, 2bx बाई 2 dx। अब दोनों ऊपर अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। 1/2 dx, इस 1/2 को बाहर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? 1/2 ऑफ dx माइनस 1/2 cos 2bx dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x माइनस 1/2। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? sin x होता है, sin 2bx और इस 2bx एंगल जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होएगा आपका? 2b प्लस c। तो i इज इक्वस टू 1/2 ऑफ x माइनस 1/4b साइन 2bx प्लस c। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई है? 1/2 ऑफ x माइनस 1/4b साइन 2bx प्लस c। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉट स्क्वायर bx। तो इसे हम सबसे पहले i के बराबर मानेंगे। लेट i इज इक्वस टू कॉट स्क्वायर bx dx। अब कॉट स्क्वायर के लिए हमने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है अपनी, वो क्या होती है? कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वस टू 1। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कॉट स्क्वायर x को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वस टू कॉट स्क्वायर x। तो कॉट स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर x इज इक्वस टू कॉट स्क्वायर x। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यू, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर bx, एंगल वही रखना है, सेम एंगल आएगा, माइनस 1 dx। अब हम दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर bx dx माइनस 1 dx इज इक्वस टू, देखिए कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? माइनस कॉट x। ये हो जाएगा माइनस कॉट bx और एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे, माइनस x, इसका हो जाएगा x प्लस c। तो इस i की वैल्यू क्या आई है आपकी? माइनस कॉट bx बाई b माइनस x प्लस c। अब है नेक्स्ट cos की पावर 4 dx। अब देखिए ऐसे सबसे पहले i के बराबर मानेंगे। लेट i इज इक्वस टू कॉस रेज टू द पावर 4x dx। अभी देखिए हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया, लेकिन पावर 4 वाला क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी हमने देखा कि कॉस स्क्वायर x को किस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है आपका? 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। 2 को इधर ले आएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जा सकता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसे ऐसे लिख देंगे यहाँ पर 1 प्लस
कॉस 2 थीटा का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर या फिर बाई 2 का कंप्लीट स्क्वायर। अब देखिए इस 2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोल लेंगे 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा, सॉरी थीटा नहीं है ये, थीटा क्यों रहेगा यहाँ पर, ये x रहेगा तो 2x, ये हो जाएगा 2x। वो फॉर्मूला में पढ़ा है हमने, बट इसमें तो एंगल x है तो x रहेगा आपका यहाँ पर 1/4 1 प्लस 2 cos 2x। अब देखिए यहाँ पर इस cos 2x का इंटीग्रेशन हो सकता है, 1 का इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन इस cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी भी नहीं हो सकता। हमें फिर से इस पर ये फॉर्मूला लगाना होगा आपका। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए इसमें जब हम फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एंगल का डबल करना है तो ये हो जाएगा 4x/2 dx। यहाँ पर आए 1/4, ये है आपका 1 प्लस, सभी पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दें आप, तो अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे 1 dx प्लस 2 बाहर रहेगा cos 2x dx प्लस 1/2 वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से 1/2 dx प्लस 1/2 cos 4x dx। देखिए यहाँ पर 1/4 सभी के मल्टीप्लाई में चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin 2x, और एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे प्लस 1/2 ऑफ x प्लस 1/2 cos 4x cos x का इंटीग्रेशन sin 4x, एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे प्लस c आपका बाहर रहेगा। अब देखिए इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे सभी के साथ 1x प्लस 1/2x, ये हो जाएगा आपका 3/2x। तो यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई 1/4x प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा 1/4 ऑफ sin 2x प्लस यहाँ 8 है और ये हो जाएगा 1/32 ऑफ sin 4x प्लस c। ये है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी। इसे आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, i इज इक्वस टू ये हो जाएगा 3/8 ऑफ x प्लस 1/4 ऑफ sin 2x प्लस 1/32 ऑफ sin 4x प्लस c। ये रहेगा इस आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज़ टू द पावर 4 2x dx। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया cos की पावर 4x, तो सिमिलरली हम इसमें प्रोसीड करेंगे। आपका अपने पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वस टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब देखिए इसे हम सबसे पहले i के बराबर मानेंगे, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 2x dx। अब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ 2x का स्क्वायर dx, और साइन स्क्वायर 2x को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा, जितना एंगल यहाँ पर उसका डबल यहाँ पर लिखा जाता है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का डबल हो जाएगा 4x बाई 2 का स्क्वायर dx। अब देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इस 1/4 को बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा 1, इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस माइनस 2 कॉस 4x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, लेकिन इस कॉस स्क्वायर को अभी भी हमें इस फॉर्मूले की मदद से, दूसरे फॉर्मूले की मदद से तोड़ना होगा, रिड्यूसेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 1/4 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 cos 4x प्लस, देखिए साइंस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वस टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 को इधर ले आएंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। इसकी जगह रख देंगे, वैल्यू यहाँ पर आएगी 1 प्लस एंगल का डबल cos 8x बाई 2 dx, और ये 1/4 सभी के मल्टीपल में है, तो 1/4 बाहर रहेगा, सभी पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा dx माइनस 2 बाहर आ जाएगा cos 4x dx प्लस 1/2 dx प्लस 1/2 ऑफ cos 8x dx। अब देखिए सभी का इंटीग्रेशन करेंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 dx का इंटीग्रेशन x माइनस
2 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin x, तो ये हो जाएगा sin 4x और एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे प्लस 1/2 ऑफ x प्लस 1/2 और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin x और एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे प्लस में c। यहाँ पर ये x, यहाँ पर है 1/2x, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 3/2x, 3/2x 1/4 की मल्टीप्लाई कर देंगे सभी के साथ। यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और नीचे 4 और 2 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 1/8 sin 4x प्लस ये गया आपका यहाँ से 16 और 4 64 sin 8x प्लस c। तो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/4 मल्टीप्लाई 3/2x माइनस 1/8 sin 4x प्लस 1/64 ऑफ sin 8x प्लस c। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसे i के बराबर मान लेंगे यहाँ पर sin 4x cos 4x dx। अब देखिए हमने sin की पावर 4x को क्वेश्चन को सॉल्व किया, cos की पावर 4x के क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पर तो दोनों मल्टीप्लाई में आ गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 4 sin 4x cos 4x dx। 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर 4 से ही हमने इसमें क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है। तो अब देखें यहाँ पर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, बेस पावर सेम है सभी की तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में 2 sin x cos x की पावर 4 dx। और 2 sin x cos x किसके बराबर होता है आपका, देखिए यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर देखें 1/16 ये हो जाएगा sin 2x की पावर 4 dx। देखिए अब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/16 sin स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx। और हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है आपका 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/16 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस एंगल का डबल बाई 2 का स्क्वायर dx। 1/16 बाहर है आपका और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे माइनस 2 cos 4x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, लेकिन cos स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। हम यहाँ पर भी फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 1/64 1 माइनस 2 cos 4x, और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो इस cos स्क्वायर 4x की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस एंगल का डबल cos 8x बाई 2। अब सभी पर अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे हम, क्या हो जाएगा 1/64 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 ऑफ dx माइनस 2 बाहर आ जाएगा cos 4x dx, और इस पे 1/2 ऑफ cos 8x dx। आगे देखें यहाँ पर वन बाई 64 बाहर रहेगा आपका 1/64, अंदर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3/2 ऑफ x माइनस 2 बाहर रहेगा आपका cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 4x, और 4x एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे प्लस 1/2 cos 8x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin 8x और एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे प्लस में c। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/64 3/2 ऑफ x 2 टाइम्स कट जाएगा माइनस 1/2 ऑफ sin 4x प्लस 1/16 ऑफ
साइन 8x प्लस सी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ये 1/64 को आप बेशक से अंदर मल्टीप्लाई ना करें, इसको बाहर ही रहने दें और अपने आंसर को अंदर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। हम इसे i के बराबर मानेंगे, लेट i इज इक्वस टू साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। अब देखिए ये दो इंटीग्रांड्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो इस तरीके के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े थे अभी कि हम इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, 2 cos 3x इंटू साइन 2x dx। ये देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, हम जानते हैं 2 cos a साइन b किसके बराबर होता है आपका, साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b के। हमने अभी फॉर्मूले पढ़े थे आपके कि 2 cos a साइन b किसके बराबर होता है, साइन a प्लस b माइनस ऑफ साइन a माइनस b। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन a प्लस b, साइन दोनों एंगल्स को जोड़ देंगे 3x प्लस 2x माइनस साइन ऑफ a माइनस b, 3x माइनस 2x dx। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन 5x माइनस साइन ऑफ x dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ये हो जाएगा 1/2। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 5x और एंगल का डिफ्रेंसिएशन नीचे, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, एंगल का इंटीग्रेशन नीचे प्लस c। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 5 और इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1/10 cos 5x और ये हो जाएगा देखिए प्लस का प्लस cos x प्लस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, -1/10 cos 5x प्लस cos x। देखिए 1/2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 ऑफ cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें, cos 3x इंटू cos 5x dx। तो यहाँ पर हम इसे सबसे पहले i के बराबर मान लेंगे, ये हो जाएगा cos 5x cos 3x dx। 1/2 से डिवाइड करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर किसका फार्मूला बन रहा है हमारा, 2 cos a cos b का फार्मूला बन रहा है, वो क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। हम जो एंगल बड़ा होता है 5x, उसको जैसे 5x बड़ा है यहाँ पर, तो उस बड़े एंगल को ही हम a मानते हैं, क्योंकि देखिए हमें करना होता है a माइनस b। यदि b बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी इसके अंदर, तो इसीलिए जो भी एंगल बड़ा हो उसे हम a मानेंगे और जो छोटा एंगल होता है उसको हम अपना मानते हैं आपका b। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। फॉर्मूला क्या बनेगा, cos ऑफ 5x प्लस 3x 8x प्लस 5x माइनस 3x कितना बचेगा आपका, 2x dx। यहाँ पे आएगा 1/2 cos 8x, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, cos 8x dx प्लस cos ऑफ 2x dx। यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है अपना, sin x, तो ये हो जाएगा sin 8x और एंगल का डिफ्रेंशिएशन नीचे, प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन नीचे प्लस c। ये हो जाएगा 1/2 1/8 ऑफ साइन 8x प्लस 1/2 ऑफ साइन 2x प्लस c। ये रहेगा आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे, सेम यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी, हम इसे i के बराबर मान लेंगे, लेट i इज इक्वल टू साइन mx साइन nx dx। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है आपका 2 साइन a साइन b का, जो क्या होता है आपका cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 1/2 क्या रहेगा, साइन a माइनस b। अब यहाँ पर कोई पता नहीं है हमें कि mx बड़ा होगा या nx बड़ा होगा, तो आप किसी को भी a या b मान सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा साइन a माइनस b mx माइनस nx माइनस cos a प्लस b, तो यहाँ रहेगा cos
यहाँ पर भी देखिए कॉस आएगा फॉर्मूले में, साइन नहीं है यहाँ पर, कॉस एम एक्स माइनस एन एक्स, कॉस एम एक्स प्लस एन एक्स डी एक्स। अब देखिए 1/2 बाहर है, दोनों पर अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। इसमें से m माइनस एन कॉस m माइनस एन इंटू एक्स डी एक्स माइनस कॉस ऑफ m प्लस एन एक्स डी एक्स। यहाँ पर 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ एम एक्स माइनस एन एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, देखिए एम एक्स में से x का हो जाएगा 1, m बाहर रहेगा, माइनस x का हो जाएगा 1 m माइनस एन, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन m प्लस एन इंटू में x, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या रहेगा आपका, x हो जाएगा 1, कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा m प्लस n प्लस में c। 1/2 बाहर है, साइन m माइनस एन एक्स ओवर m माइनस एन माइनस साइन m प्लस एन इंटू में x ओवर m प्लस एन प्लस c। ये है आंसर आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब देखिए अब 6th का 4th पार्ट क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन 2x साइन 3x dx। अब यहाँ पर हमें साइन के तीन एंगल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है। तो अभी 2 साइन थे तो हमने उनमें फॉर्मूला लगा लिया था, तो 3 साइन आने पर हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखिए पहले 2 को ले लेंगे और उनमें फॉर्मूला लगाएंगे और फिर उसके साथ क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो हम इसे सबसे पहले i मानते हैं, लेट i इज इक्वल्स टू साइन x साइन 2x साइन 3x dx। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2, इस साइन x को बाहर रहने दें और यहाँ पर लिखें 2 साइन 3x इंटू साइन 2x dx। इनमें दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b किसके बराबर होता है आपका, ये होता है कॉस, 2 साइन a साइन b बराबर होता है आपका कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 साइन x कॉस a माइनस बी, तो यहाँ पर बनेगा साइन x कॉस a माइनस बी क्या बनेगा 3x माइनस 2x, ये बन जाएगा x माइनस कॉस a प्लस b, ये बनेगा कॉस, देखिए कॉस a माइनस बी 3x माइनस 2x कॉस x माइनस कॉस a प्लस बी हो जाएगा कॉस 5x dx। अब इस साइन x की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा साइन x कॉस x माइनस साइन x कॉस 5x dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे, 1/2 ऑफ साइन x कॉस x dx माइनस 1/2 ऑफ साइन x कॉस 5x dx। अब देखिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन x कॉस x dx माइनस 1/2, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन x, इस कॉस 5x को आगे लिखेंगे हम कॉस 5x साइन x dx। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4 ऑफ साइन 2x dx माइनस 1/4, और यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है 2 cos a साइन b का, जो क्या होता है 2 cos a साइन b किसके बराबर होता है आपका साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा साइन ऑफ a प्लस बी मीन्स 5x प्लस x, ये हो जाएगा 6x माइनस साइन ऑफ a माइनस b, ये हो जाएगा साइन 4x dx। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 ऑफ साइन 4x dx। 1/4 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 1/4 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये जाएगा माइनस का कॉस 6x
और इस एंगल का डिफ्रेंसिएशन नीचे, प्लस 1/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और एंगल का डिफ्रेंसिएशन नीचे प्लस में c। यहाँ पर रहेगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/8 माइनस cos 2x/8 माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/24 cos 6x प्लस माइनस 1/16 ऑफ cos 4x प्लस c। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ये आपका। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट, यहाँ पर हमें 3 कॉस आपके मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, तो हम सेम रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम इसे पहले i के बराबर मानेंगे, लेट i इज इक्वल टू कॉस 3x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x dx। जैसे हमने साइन के सिंपलर एंगल को सॉल्व नहीं किया था, इसलिए cos x को भी अलग रखना है आपको, और ये जो बड़े एंगल्स हैं इनको सॉल्व करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये इस बड़े एंगल को a मानेंगे, इसको b मानेंगे। 2 cos a, cos b का फार्मूला क्या होता है आपका, ये होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो लगाएं यहाँ पर फार्मूला, ये हो जाएगा 1/2 cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ x इंटू cos x dx। ये हो जाएगा 1/2 cos 5x, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 5x इंटू cos x प्लस cos स्क्वायर x dx। यहाँ पर देखिए दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, 1/2 cos 5x cos x dx प्लस 1/2 cos स्क्वायर x dx। देखिए यहाँ पर तो बनेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos a cos b का फार्मूला, और यहाँ पर cos स्क्वायर x का 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो इसको हम इस फार्मूले से ब्रेक करेंगे, 1/4 2 cos a cos b, cos ऑफ a प्लस b, ये हो जाएगा cos 6x प्लस cos ऑफ a माइनस b, ये हो जाएगा 5x माइनस x cos 4x dx प्लस 1/2, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 dx, ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, cos 6x dx प्लस 1/4 cos 4x dx प्लस 1/4 ऑफ dx प्लस 1/4 ऑफ cos 2x dx। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ये हो जाएगा 1/4 sin 6x और एंगल का डिफ्रेंसिएशन नीचे प्लस 1/16, 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर इसको, तो ये हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x, और 4 यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, और 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस 1/4 ऑफ x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 1/4 ऑफ sin 2x/2 प्लस c। इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, sin 6x/24 प्लस sin 4x/16 प्लस 1/4 ऑफ x प्लस 1/8 ऑफ sin 2x प्लस c। i इज इक्वल टू दिस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये आपका।